ओके बच्चे, हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया था क्या आपकी क्लास में? ये तो मैंने पढ़ा दिया था ना, कॉटलेडन जो बनते हैं, यस मैम। है ना? कॉटलेडन वाला पूरा पढ़ा दिया था, कैसे कॉटलेडन बनते हैं। आपका जो आपका ये क्या है बच्चे, जो जाइगोट है, दो अनइक्वल डिवीजन करता है, अनइक्वल डिवीजन करता है और क्या बनाता है, ऊपर का आपका एम्ब्रॉयनल सेल बनाता है, और नीचे वाला जो सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल क्या करता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होता जाता है और एम्ब्रॉयनिकल सेल को क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है, सो दैट इट कैन टेक नरिशमेंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म। उसके बाद ये पुश करते करते ये आपका हो गया सस्पेंसर सेल। ये क्या हो गया, सस्पेंसर सेल, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, 6 से 19 सेल बन गए। उसके बाद आपका जो एम्ब्रॉयनल सेल है वो क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। वो कैसे डिवाइड करता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। ओके, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करने के बाद वो बहुत सारे शेप्स लेता है। हार्ट शेप लिया, सबसे पहले कैसा शेप लेता है बच्चे, ग्लोब्यूलर शेप लेता है, ऐसा ऐसा शेप लेता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, फिर वो हार्ट शेप लेता है। उसके बाद वो कैसा शेप लेता है, इस तरह से देन फिर वो फिंगर लाइक, हुक लाइक शेप लेता है। हुक लाइक शेप लेता है, अगर दो हुक टाइप का शेप बनाया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटलेडन। और कॉटलेडन को जब हम यूं देखें तो क्या होता है, बीच में एक एक्सिस पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल, ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को रेडिकल, और दोनों क्या हो गया, आपका कॉटलेडन हो गया। अगर सिंगल कॉटलेडन है तो ये क्या बनता है, एक ही हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। यहां तक सबको क्लियर था, यहां यस तक मैम। सबको क्लियर था, है ना? ये सिंगल कॉटलेडन बन जाती है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद ये आपका कॉटलेडन बन गया। तो हमने क्या देखा, जाइगोट, जाइगोट जो है प्रो एम्ब्रियो बनाना शुरू किया, ग्लोब्यूलर शेप में आया, हार्ट शेप में आया। उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो इसने बना दिया, मैच्योर एम्ब्रियो इसने बना दिया। इसमें हम देखते हैं, ये आपकी लेबलिंग आती है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लेबलिंग आती है। ठीक है, तो ये डाइकोटलेडन है, डाइकोटलेडन में कितने बनेंगे, हुक लाइक स्ट्रक्चर दो बनेंगे। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ ये जो एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। इसी से क्या बनेगा आपका शूट सिस्टम, प्लूम्यूल से ही क्या बनेगा, पूरा पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, है ना? और ये दोनों कॉटलेडन हो गए। और ये क्या हो गया आपका, हाइपोकोटाइल। कॉटलेडन के नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल। और इस वाले एरिया को क्या बोल जाएंगे, एपीकोटाइल। कॉटलेडन के नीचे, ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका पूरा जो एरिया है क्या कहलाएगा, एपीकोटाइल कहलाएगा। और नीचे की तरफ हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे नीचे की तरफ, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल से क्या निकलता है, जल्दी बताओ, सोए हुए नहीं रहना है, बिल्कुल एकदम डल नहीं रहना है। रेडिकल से रूट। क्या निकलता है, रूट। बताइए, रेडिकल से क्या बनेगा? मैम रूट। हाँ, रूट बनेगा। रेडिकल से क्या बनेगा बच्चे, रूट बनेगा। और ये है, क्या है, उसकी रूट की कैप है। ओके, अगर हम ये मोनोकॉटलेडन की बात करें, मोनोकॉटलेडन की बात करें, तो इसमें क्या बनता है बच्चे, सिंगल कॉटलेडन बनता है। और सिंगल कॉटलेडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटलम। ये क्वेश्चन आता है, सिंगल कॉटलेडन को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यूटलम बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा ये क्या बना है बच्चे, कोलियोप्टाइल बना। ये क्या है हमारा, कोलियोप्टाइल है। ओके, ये जो होगा कोलियोप्टाइल है। कोलियोप्टाइल एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है बच्चे, प्लूम्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है प्लूम्यूल, जहां से पूरा शूट सिस्टम डेवलप होने वाला होता है। इसी की कवरिंग, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज होती है वो क्या होती है, कोलियोप्टाइल। ठीक है, नीचे में होता है रेडिकल, नीचे में होता है रेडिकल। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो दो तरह की इस तरह से कवरिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, कोलियोरिजा। ठीक है, ऊपर ऊपर प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोप्टाइल। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, ध्यान से सुनो, ऊपर आपके शूट वाले पार्ट को, प्लूम्यूल को कवर करने के लिए कोलियोप्टाइल, पी लिखा है ना इसमें, और रेडिकल को कवर करने के लिए कोलियोरिजा। रीजा का मतलब ही क्या होता है, रूट वाला पार्ट। ठीक है, माइकोरहिजा पढ़े हो ना, माइकोरहिजा पढ़े हो, वैसे कोलियोरिजा। ओके, और ये हो गया आपका रेडिकल हो गया। ठीक, तो इस तरह से डायग्राम आएगा, बना लोगे। ये क्या होता है, स्क्यूटेलम।
स्क्यूटेलम सबसे पहले कॉटलेडन बनाएंगे, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऊपर वाला कोलियोप्टाइल हो गया, नीचे प्लूम्यूल, फिर रेडिकल बनाया, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोरिजा। बन जाएगा अब बन जाएगा। यस मैम। भाई इतना सोया जैसा आवाज क्यों आ रहा है आपका आज? और मैम गला बाकी खराब है। अच्छा, गला खराब है। और बाकी फीवर आपका लग रहा है, ऐसे फीवर है आज आपको। यस मैम। फिर बच्चे ये हो गया आपका डाइकॉट सीड, जिसमें कि दो आपका क्या है, दो क्या है, कॉटलेडन है। और ये हो गया आपका मोनोकॉट सीट, जिसमें कि एक सिंगल कॉटलेडन है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, आपका हो गया एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो। और ये वाला पार्ट जिससे उसको फूड मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब ये मैंने पढ़ाया था आपको एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस, नहीं पढ़ाया था तो यस पढ़ा मैम देती हूँ। पढ़ा मैम दिया पढ़ा था, दिया फिर भी था। सुन लो। ठीक है, नन एल्बुमिनस सीड कौन होंगे बच्चे, नन एल्बुमिनस, नन मतलब नहीं, ठीक है, एल्बुमिनस मतलब जिसमें एल्बुमिन नहीं है, कोई रेसिड्यू नहीं बचा उसमें एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म जो उसने बनाया था, जो अपने एम्ब्रायो सैक में जो एंडोस्पर्म बना था, वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया गया है बाय द एम्ब्रियो। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है एनसीईआरटी में, ग्राउंडनट एंड बीन्स। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है उन्हीं को आप पढ़ के जाएंगे, दुनिया भर के एग्जाम्पल पढ़ के नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। एल्बुमिनस सीड में आपका क्या आ जाएगा बच्चे, रिटेन सम एंडोस्पर्म, इसमें कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म रह जाता है। जैसे हम कोकोनट, कोकोनट में तो डबल एंडोस्पर्म होता है, उसका लिक्विड भी होता है और कोकोनट मीट भी होता है। कोकोनट मीट जो आप खाते हैं, कोकोनट का हिस्सा है ना, वो क्या हो गया आपका, कोकोनट मीट हो गया। और जो कोकोनट का पानी पीते हैं वो भी उसका एंडोस्पर्म ही है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो कोकोनट हो गया, मेज हो गया, वीट, वीट जो आप खा रहे हैं उसके अंदर से प्लांट निकलेगा, लेकिन वो वाला पार्ट बचा होता है, एंडोस्पर्म वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए एंडोस्पर्म के, एल्बुमिनस के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे, उसके बाद आपका आता है कुछ पार्ट की पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, स्पर्म जो आपका ये ऐसे था, एम्ब्रियोसेक था, यहाँ पे बच्चे एंडोस्पर्म बन रहा था, यहाँ पे एंडोस्पर्म बन रहा था ना, ये है ना, ट्रिप्लॉइड, ट्रिपल फ्यूजन होकर के एंडोस्पर्म बन रहा था। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, एम्ब्रियोसेक के चारों ओर क्या है, न्यूसेलस है, सभी को पता है न्यूसेलस है। हाँ हाँ बोलते जाना है, हाँ हाँ बोलते जाना है। यस मैम। रोशन, रोशन के अलावा भी लोग हैं ना, इसिका के अलावा भी तो और लोग हैं, आपको भी बोलना है, बी प्रेजेंट इन क्लास। ओके, स्नेहा, रुक्का, हाँ सबकी आवाज आनी चाहिए भाई। तो न्यूसेलस, न्यूसेलस इसके चारों ओर है। जब ये बच्चे रह जाता है, जब ये रह जाता है सीड में बच जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। जैसे ब्लैक पेपर का एग्जांपल आपके दिया है एनसीईआरटी में, और बीट का। ब्लैक पेपर को जब आप कूटते हैं, कभी कूटा है ब्लैक पेपर को घर में, ब्लैक पेपर को जब आप कूटोगे तो व्हाइट व्हाइट कलर का मिलता है अंदर, है ना, तो वो क्या है, न्यूसेलस पार्ट है उसका। न्यूसेलस पार्ट रह गया, न्यूसेलस पार्ट अगर रह जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, पेरिस्पर्म, क्योंकि वो उसके अगल बगल है। पेरी मतलब क्या होता है, साइड साइड, तो याद रखना ये पेरिस्पर्म, और ये क्या हो गया, एंडोस्पर्म, अंदर है तो एंडो। ठीक है, अब इसके अलावा माइक्रोपाइल तो समझते हो, माइक्रोपाइल कौन सा एरिया है जहां से आप जब सोक करने देते हैं तो वहां से क्या होता है बच्चे, वाटर अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है ना, वो माइक्रोपाइल एरिया होता है। ओके, जैसे आप इसमें देख रहे हो माइक्रोपाइल एरिया है ना, दिख रहा है माइक्रोपाइल एरिया, यस मैम। है ना, यहीं से आपका सारा सारा वाटर और ऑक्सीजन वगैरह अंदर जाएगा। पूरे इसके पूरे ऊपर कवरिंग है, पूरे ऊपर आपका इंटेग्यूमेंट है, लेकिन वहां पे आपका इंटेग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीड ना डोरमेंसी में रहती है। सीड किस में रहती है बच्चे, डोरमेंसी में रहती है। मतलब क्या है कि जब आप पपीता लेकर के आते हो, पपीता लेकर के आते हो, कितने ही दिन पपीता रख दो, कितने ही दिन लौकी रख दो, तो क्या क्या उसके अंदर से बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं,
या तरबूज के अंदर कभी देखा है कि तरबूज वाला तरबूज बहुत दिन तक नहीं बिका तो अंदर से पौधे निकल निकल के बहुत सारे पौधे निकलने लगे, जितने बीज थे उतने पौधे? नहीं, नो नहीं मैम। ना, वैसा तो कभी तरबूज लेकर के आए नहीं हो। ये भाई बहुत अच्छी देन है नेचर की कि सीड क्या करते हैं, सीड अंदर अंदर ड्राई हो जाते हैं, रिड्यूस वाटर कंटेंट, दे रिड्यूस वाटर कंटेंट, है ना, और वो सूख जाते हैं और वो किस में चले जाते हैं, डोरमेंसी में। वो तब तक डोरमेंसी में रहते हैं जब तक कि आप उनको वाटर में सोक नहीं करोगे, वाटर में सोक नहीं करोगे या मिट्टी में नहीं दबाओगे, तब तक वो किस में रहते हैं, डोरमेंसी में रहते हैं, है ना। और बच्चे, कुछ सीड का डोरमेंसी पीरियड बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है कुछ सीड का डोरमेंसी पीरियड। ओके, जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है इसमें ल्यूपाइन का, ल्यूपिनस, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ल्यूपाइन का दिया हुआ है। ये इसका जो डोरमेंसी, जो वाइबिलिटी पीरियड है, वाइबिलिटी पीरियड मतलब कि वो पीरियड की, वो पीरियड जिसमें कि वो आपका सीड अलाइव रहता है, जिंदा रहता है, लेकिन वो ऐसे ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। वाइबल पीरियड से अब आप समझ गए हो ना, जैसे वाइबल पीरियड पॉलन का था कि उतने देर में अगर वो गया तो वो ग्रो कर जाएगा, अदरवाइज जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो वैसे ही वाइबल पीरियड सीड का होता है कि अगर इतने ईयर तक उसको रखा, मतलब इतने ईयर तक में अगर इसको ग्रो कर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे ज्यादा वाइबिलिटी जो देखा गया 10,000 साल, 10,000 साल तक की किसकी थी बच्चे, ल्यूपाइन की। ये कहाँ मिला था, आर्कटिक टुंड्रा में मिला था, आर्कटिक टुंड्रा में मिला था, इसलिए इसका क्या नाम है, ल्यूपिनस आर्कटिकस, ठीक है। इसको फिर ये मिला, उसको जब ग्रो कराया गया तो ये ग्रो हो गया। और 2000 साल पुराना जो है वो किसका बीज है, डेट पाम का है, जिसको हम फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा कहते हैं, फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये आपकी बुक में दिया है बच्चे, और ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड के ऊपर हार्ड सीड कोट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, है ना, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। और ये वाली लाइन देखो इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन ना पूछी जाती है, बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है सीड, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, मदर फादर दोनों का जीन आया है, तो इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन है दोनों के, दोनों प्लांट के जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी लाइन आपका इंपॉर्टेंट था। अब क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि जो ओवरी है, ओवरी किस में डेवलप हो जाएगा बच्चे, फ्रूट में। कैसे ओवरी को पता चलता है कि हमको फ्रूट में डेवलप होना है, जैसे ही पॉलन आता है और पॉलन ट्यूब डेवलप होने लगता है तो इसके पास भी क्या जाते हैं, सिग्नल जाते हैं, जो डीजेनरेट हो गया सिनर्जिड, वहां से केमिकल जब रिलीज हो रहे हैं तो इसको पता चलेगा ना, इसका पार्ट है, तो इसको पता चल जाता है। तो ये क्या करते हैं, इसके सेल, ओवरी के सेल डिवाइड होने लगते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं, और क्या बनाते हैं बच्चे, फ्रूट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रूट। फ्रूट के बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट के बाहर वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प 2-3 लेयर का हो सकता है, किसी किसी में ज्यादा लेयर होते हैं ना। पेरिकार्प 2-3 लेयर का हो सकता है, एक्सोकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। ये हो गया आपका, ये पूरा टोटल क्या है, पेरिकार्प है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सोकार्प बाहर वाला, फिर मीसोकार्प, फिर एंडोकार्प। फ्रूट आपका ड्राई भी हो सकता है और फ्लैसी भी हो सकता है। अब देखो एक नई चीज पता चलेगी आपको, नई चीज पता चलेगी कि ट्रू फ्रूट क्या होते हैं और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। अभी तक जो आप खा रहे हैं उसमें सारे के सारे ट्रू फ्रूट नहीं है। ट्रू फ्रूट वो होते हैं बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी में डिवीजन से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो जिसमें ओवरी के साथ साथ जो नीचे थैलमस वाला पार्ट होता है ना, स्टॉक और थैलमस, थैलमस वाला पार्ट भी जब इंक्लूड कर लिया जाता है, जब प्लांट थैलमस वाले पार्ट को भी ले लेता है तो वो फॉल्स फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल कौन कौन सा है बच्चे, ऐसे आपको देख के पता नहीं चलेगा कि कौन सा फॉल्स फ्रूट है कौन सा ट्रू फ्रूट है, आपको इसको याद करना होगा। ट्रू फ्रूट कौन कौन सा है आपका, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है, ये सारे मेनली जो ज्यादातर ट्रू फ्रूट्स है। लेकिन फॉल्स फ्रूट में क्या आ जाएगा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसो, ठीक है। स्ट्रॉबेरी आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, इसमें थैलमस भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है।
एंड एप्पल आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, कैसू आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, कैसू में तो देखो सीधे ही दिख रहा है, थैलेमस का भी यूज हो रहा है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल में ये वाला पार्ट थैलेमस होता है, ये वाला पार्ट आपका सीड होता है, ठीक है। दिस पार्ट इज एंडोकार्प, सीड के आसपास एंडोकार्प, फिर उसके बाद मीसोकार्प, लेकिन ज्यादातर पार्ट क्या है आपका, थैलेमस है। तो ये डायग्राम आपका आता है, ठीक है, डायग्राम आप ये देख लेंगे। ओके, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे जहां आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? देखो हमने चैप्टर 1 में पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था, उसमें क्या देखा था, क्या देखा था कि भाई बिना फर्टिलाइजेशन किए एक फीमेल लिजार्ड बन जा रही थी, बिना फर्टिलाइजेशन किए एक मेल ड्रोन बन जा रहा था, हो रहा था कि नहीं, ठीक है, हो रहा था। तो ज्यादातर केस में क्या हो रहा था कि टोटल वो जो लेडी है, जो लेडी है वो क्या कर रही थी, जो फीमेल थी वो अपना 2n एग का पूरा, ठीक है, उसने क्या किया अपनी बॉडी में माइटोसिस जो है, उसने अपनी बॉडी में क्या किया बच्चे, माइटोसिस ही कर लिया, मियोसिस नहीं किया। तो उसको फिर आगे दूसरे गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती, और उसने क्या किया अपना वही बना लिया, n+n मिला करके लेडी फीमेल ही, लेडी लिजार्ड ही बना लेती है। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पिक में क्या होगा, कार्पल वाला पार्ट किस में है, कार्पल वाला पार्ट है, ठीक है, कार्पल वाला पार्ट मतलब फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। तो कार्पल वाले पार्ट से क्या बन रहा है बच्चे, फ्रूट। तो सिंपल सी बात याद रखना है, पार्थेनोजेनेसिस, ध्यान से सुन रहे हो सारे, सारे ध्यान से सुन रहे हो? Yes, ma'am. अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि अभी इसका एमसीक्यू होगा। Yes. पार्थेनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पिक इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसमें जब फर्टिलाइजेशन नहीं है तो क्या नहीं होगा बच्चे, नो सीड, नो सीड डेवलप। अगर जहां फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, सीड ओव्यूल वाले पार्ट में ना, कहाँ हो रहा था, ओव्यूल वाले पार्ट में। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा, ठीक है, सीड नहीं बनेगा। मैम लेकिन वाटरमेलन में तो सीड होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या बनाया है, बिना सीड वाला वाटरमेलन। ये हम करते हैं बच्चे ग्रोथ हार्मोन डाल के। एग्जाम्पल है इसका, ट्रू एग्जाम्पल है आपका बनाना, ट्रू एग्जाम्पल है बनाना। टमाटो में, पपाया में, वाटरमेलन में हम क्या करते हैं कि ज्यादा बीज ना हो तो हम उनमें कुछ ग्रोथ हार्मोन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, ठीक है। बिना सीड वाली फ्रूट बनाते हैं ताकि हमको ज्यादा खाने वाला पार्ट मिले, समझ गए? तो ऐसे कभी भी आपको बिना सीड वाला फ्रूट मिले जिसमें सीड बहुत रहता है तो समझ जाना उसमें क्या हुआ है, पार्थेनोकार्पी कराई गई है, उसमें ग्रोथ हार्मोन डाला गया है। मैम एक बार पार्थेनोजेनेसिस आपने क्या कहा था, बिना फर्टिलाइजेशन के? बेटा चैप्टर 1 में कितने अच्छे से पार्थेनोजेनेसिस बताया था। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था, बिना फर्टिलाइजेशन के वो क्या बना रहे थे, पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे थे ना, ड्रोन बना रहे थे, फिर आपका क्या बना रहे थे, लिजर्ड बना रहे थे, स्नेक बना रहे थे, पढ़ाया था ना इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, हनी बी की पूरी कहानी बता दी थी, बताई थी कि नहीं? यस मैम बताई थी। हाँ, तो फिर कैसे, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए कि उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी मेल के, बिना किसी मेल गैमेट के वो क्या कर रही थी, हनी बी ड्रोन बना रही थी, है ना, हनी बी क्या बना रही थी, ड्रोन बना रही थी। और लिजर्ड क्या कर रही थी, बिना किसी मेल के पूरा फीमेल लिजर्ड बना रही थी, बताया हुआ था आपको, पूरा स्टोरी पूरी बताइए। अब देखो एपोमिक्सिस क्या होता है, ये तीनों में आप ना थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ये चारों टर्म में, तो मैं आपको फिर साथ में बता दूंगी। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपो मतलब नहीं, एपो मतलब नहीं, नॉट और अवे, ठीक है। मिक्सिस मतलब सिनगैमी, सिनगैमी, जिसमें सिनगैमी या फिर इसको फ्यूजन बोलेंगे, जिसमें फ्यूजन नहीं हुआ है, सिनगैमी नहीं हुई है, फिर भी क्या बन गया, सीड बन गया। भाई जब सिनगैमी होती है तो क्या बनता है, सीड बनता है, सिनगैमी के बाद सीड ही बनता है ना, फ्रूट तो नहीं बनता, सिनगैमी के बाद सीड ही बनता है। तो बिना बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस।
बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ठीक है, अपने आप सीड बन गया, अपने ही सेल से सीड बन गया। तो ये किस में देखने को मिलता है, इस फैमिली में, जो फ्लावर की फैमिली है, और ये ग्रासेस में देखने को मिलता है। तो ये आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा। ठीक है, एस्टीरेसिए मतलब इस तरह से देखो तो नाम इसका लग रहा है जैसे स्टार है, स्टार वाला फ्लावर है ना, स्टार की तरह जगमगाता हुआ फ्लावर। और ये किस तरह का रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नाउ अब देखो आता है आपका पॉलीएम्ब्रॉयनी। पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होता है ना, पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होता है, कैसे बनता है बच्चे। देखो क्या है आपका, ये एम्ब्रियो सेक डेवलप हो रहा था, ये दिख रहा है आपको, ये दिख यस रहा है। मैम। साइमा बड़ा लेट हो गई आज आप, है ना। ठीक है, बहुत कुछ बता दिया, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से सुनो, अभी क्वेश्चन होंगे सबके। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चे, आपका एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में आपका यहाँ पे एग है और ये सिनर्जिड है, यहाँ एग है और ये सिनर्जिड है। इसके चारों तरफ क्या है बच्चे, न्यूसेलस है, न्यूसेलस है। पॉली एम्ब्रॉयनी से मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे एम्ब्रॉय बन गए, बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए। तो कैसे बनेंगे, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन एक ही हुआ ना, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन एक ही हुआ, लेकिन लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो न्यूसेलस के जो सेल है ना, वो डेवलप हो करके अंदर आ जाते हैं, डेवलप हो करके अलग तरह से अंदर आ जाते हैं, और ये भी क्या बना देते हैं, ये भी एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट ले करके क्या बना देते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो बना देते हैं। कभी कभी आप मैंगो के सीड के अंदर देखोगे, दो दो क्या होते हैं आपके, एम्ब्रियो होते हैं, 2 एम्ब्रियो। या यस फिर ज्यादातर सिट्रस में देखने को मिलता है, सिट्रस फ्रूट में देखने को मिलता है, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उनमें पॉली एम्ब्रॉयनी बहुत देखने को मिलती है। इसके अलावा पॉली एम्ब्रॉयनी कैसे होता है बच्चे, दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपका डिवीजन हुआ था ना, ये जाइगोट बना था, जाइगोट बनने के बाद जब ये डिवाइड हुआ तो अनइक्वल डिवीजन होता है। और ये एम्ब्रॉयनल सेल कैसे डिवाइड होता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। जब ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है बच्चे, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, जब ये 4 बनता है ना, तो ये चारों क्या बना देते हैं, अलग अलग एम्ब्रियो बना देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये चारों क्या बना देते हैं, अलग अलग एम्ब्रियो बना देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, पॉली एम्ब्रॉयनी। ठीक है, समझ गए, समझ गए। ठीक है, ये देख रहे हो, न्यूसिलस से अलग अलग एम्ब्रियो बन रहा है, न्यूसिलस से एम्ब्रियो बन रहा है। ओके, तो पॉली एम्ब्रॉयनी क्या है बच्चे, बहुत सारे एम्ब्रॉयो बन जाना इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल, इनसाइड द सिंगल ओव्यूल। ठीक है, पार्थेनो पार्थेनोकार्पी मैंने क्या बताया, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई लेकिन फ्रूट बन गया। और एपोमिक्सिस क्या बताया, डेवलपमेंट ऑफ सीड। एपोमिक्सिस में याद रखना सीड बनेगा, पार्थेनोकार्पी में फ्रूट बनेगा, पार्थेनोकार्पी में फ्रूट बनेगा। बिल्कुल याद रखना कि तरबूज मैम ने दिखाया था वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, ओके। ये एक मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको दिखाया था कि भाई पपाया, जो मेरे पुराने बच्चे थे ना, उनको मैंने दिखाया था कि पपाया के अंदर पपाया वो कैसे होता है। देखो बच्चे, अभी तो इस पे ज्यादा रिसर्च चल रही है, लेकिन इसको बोला जाता है वीवी पैरिटी। इसको क्या बोला जाता है, वीवी पैरिटी। कुछ साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इसी में से कोई एक बीज है ना, उसी का एम्ब्रियो है। लेकिन अगर उसका एम्ब्रियो है बच्चे, तो वो बीज तो इतनी छोटी है ना, तो उसके अंदर ना एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो तो मैच्योर होके फिर ऐसे प्लांट बना देना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा कैसे हो गया। हाँ, एक्चुअली ये लगता तो उसी शेप का, हार्ट शेप का होगा, फिर ये इसी तरह का दिखता है, डेवलप वैसे ही होता है एम्ब्रियो की तरह। मतलब तो वो क्या बोलते हैं, वो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ये वीवी पैरिटी है, मतलब एक फल के अंदर एक फल, मतलब बच्चे के अंदर एक बच्चा, ये एक्सीडेंटली डेवलप हो जाता है, वो उस बीज से नहीं होता, वो उस बीज से नहीं होता। ओके, तो क्या सारे बच्चे क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं, मैं अच्छा क्वेश्चन लेकर यस के आई हूँ। मैम। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ बच्चे आपके लिए।
बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। और आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जो आपका बिटली लिंक है उसमें मैंने वो डाला हुआ है, क्वेश्चन डाला हुआ है, मॉड्यूल डाला हुआ है क्वेश्चन का, उसमें बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे उसमें बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन है, कुछ चीज आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ सिलेबस, तो इग्नोर दैट, ठीक है। चलो उसके पीछे परेशान नहीं हो जाना कि अरे ये तो हमें बताया नहीं, ये तो हमें बताया नहीं। चलो ये पढ़ो, आप तो ये पढ़ो। सेलेक्ट द odd one with respect to wall layers of microsporangium। odd one को select करना है। मैम डी हाइलम। है ना, हाइलम। हाइलम तो भाई होता ही नहीं है उसमें, है ना, हाइलम तो होता ही नहीं है। ओके। टेपेटम क्या होता है बच्चे, टेपेटम जल्दी से बता दो, टेपेटम क्या करता न्यूट्रिशन है? प्रोवाइड यस, करता है। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड और न्यूट्रिशन देता है, सारे एंजाइम्स वगैरह देता है। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बिलोब्ड। yes, bilobed and tetrasporangiae। मैम ए। A thin continuous wall layer of pollen is मैम इंटाइन होगा, intine। कंटिन्यूअस है बच्चे, आपका हेक्साइन कंटिन्यूअस नहीं होता, उसमें बीच बीच में मैं जंप और pause- होता है। हाँ, इंटाइन इज कंटिन्यूअस, इंटाइन इज कंटिन्यूअस एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पैक्टीन, सेलुलोज प्लस पैक्टीन। बच्चे हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाते जाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। जर्मपोर, जर्मपोर से क्या निकलता है बच्चे? गैमेट रिलीज, ठीक है, गैमेट रिलीज। और एक्साइन में क्या खास बात थी? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। एंडोथीसियम की क्या खास बात थी? प्रोटेक्शन। मैम डाइहेसेंस, मैम है ना। डिहेसन। ये क्या करता है बच्चे? रप्चर ऑफ एंथर, ठीक है। चलो, ओहो बच्चे की तरह घस दिया मैंने। हाँ, मैम इसका बी होगा। 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है बच्चे? 3 सेल स्टेज, ठीक है। अगर 60% एंजियोस्पर्म की बात करती तो उसमें बच्चे 2 सेल में, ठीक है। ऊपर ऊपर आपका वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, और नीचे क्या हो जाता आपका? जेनरेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है 3 में? यहाँ पे 3 में क्या होता है बच्चे? आपका वेजिटेटिव, और ये कैसा हो जाता है आपका? 2 जेनरेटिव। pollen grains are generally spherical। मैम ए। वेरी गुड, जनरली स्फेरिकल होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर इनका, ठीक है। वेजिटेटिव सेल इज, वेजिटेटिव सेल कैसी होती है बच्चे? स्मॉल लार्ज लार्ज होती है, वेजिटेटिव सेल लार्ज होती है ना, जनरेटिव सेल छोटी सी होती है, तभी तो वो खा जाती है, एंगल्फ कर लेती है ना। लार्ज एंड हैज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। ये बताओ, ये बताओ, इजी है। ए क्या है? एंडोथीसियम होगा ए, है ना। टेपेटम तो होगा नहीं, एंडोथीसियम होगा। बी क्या होगा? एंडोथीसियम के अंदर क्या है? टैपेटियम। मिडिल लेयर, एंडोथीसियम के अंदर मिडल लेयर। मिडिल लेयर। टेपेटम कहाँ ले आए बच्चे? इतने अच्छे से कहानी से बताया है कि एंडोथीसियम है, उसके बाद फिर मिडिल लेयर है, 3-4 मिडिल लेयर, कागज वाली मिडिल लेयर, उसके बाद आपका टेपेटम, फिर माइक्रोस्पोर, मदर सेल, है ना। चलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। एक और बैच है ना, एक और बैच है ना, वो फटाफट आंसर कर रही थी, फटाफट, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दे रही थी, पता चल जा रहा था उनको। बताओ
इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। क्वेश्चन पढ़ते वक्त इसका ध्यान रखिएगा। ईच सेल ऑफ स्पोर, हाँ थर्ड वाला हाँ, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ध्यान से सुनिए, जिसको आंसर नहीं बन रहा वो ध्यान से सुनेगा। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इन एंथर इज कैपेबल ऑफ गिविंग माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये मैंने बताया था कि हर एक सेल में ये काबिलियत है कि वो मदर बन सकती है और वो टेट्राड पैदा कर सकती है। पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट है, ये भी बात सही है। पॉलन ग्रेन ट्रायंगुलर होता है? कभी नहीं, No, ना ma'am. ट्रायंगुलर नहीं होता, और ना ही इसकी डायमीटर ये होती है, तो ये गलत है। स्पोरोपोलेनिन, ओहो हो, गलत 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 गलत। पॉलन ग्रेन बहुत सारे इसके होते हैं, शेप साइज के होते हैं, रिबन साइज भी होता है ना, रिबन साइज भी होता है, लेकिन स्पोरोपोलेनिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है which can be destroyed only by strong acid. Wrong. गलत। No, It ma'am. can't destroy by any strong acid or alkaline। और हाँ, इसमें ये शेप इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कितना होगा, 25 to 50 ही Yes, होगा। ma'am. Third and ठीक है, fourth. हाँ, तो 3 and 4 आपका होगा। 3 and 4 are incorrect and 1 and 2 are Correct. correct। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे है ना, क्वेश्चन अच्छे है ना। अभी Yes. देखो Yes, आपको ma'am. और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ क्वेश्चन बच्चे। इन एंजियोस्पर्म all 4 microspore of tetrad are covered by a layer of। एंजियोस्पर्म में जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं वो किससे कवर्ड रहते हैं? कैलोस। हाँ, कैलोस से। और ये इनको जब डिस्ट्रॉय करना होता है तो Calais. यस, डिस्ट्रॉयड बाय कैलेज। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है बच्चे, कैलोज की लेयर होती है। ठीक है, कैलोज क्या है, अल्फा 1,3 ग्लूकान है ना, पॉलीसेकेराइड। ऐसे ये पूछेगा नहीं आपसे, ये ज्यादा बड़ा हो गया। प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जेनरेट, अभी मैंने आपको बताया था, याद है? Ma'am, B. सीड, हाँ, सीड सेक्सुअल Ma'am, B. रिप्रोडक्शन बी। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि सीड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है रिजल्ट, और उससे क्या बनता है बच्चे, न्यू जेनेटिक Genetic रिकॉम्बिनेशन, और combination and variation. हाँ, उससे क्या निकलता है, वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन आते हैं। अदिति, वानी, आपको भी आंसर करना है बच्चे। अदिति, वानी, अनुष्का, ठीक है। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज क्या होगा? Ma'am, ऐसा, हाँ, embryo sac. देखो ऐसा मेगा स्पोरेंजियम जिसमें इंटेग्यूमेंट भी लगे हैं, इंटेग्यूमेंट Ma'am, भी साइड में प्रेजेंट है। embryo sac. एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल होगा। ओव्यूल। ओव्यूल में बच्चे इंटेग्यूमेंट लगे रहते हैं। इंटेग्यूमेंट मैंने अभी क्या बताया, किसी किसी में इंटेग्यूमेंट लगे रहते हैं, बाद में एम्ब्रियो सेक जब तक रहता है ना, और जिसमें रह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन रह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। Yes, बाकी में ma'am. क्या होता है, धीरे धीरे ये डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, ओव्यूल। Okay, ma'am. ओके, एम्ब्रियो सेक बनते बनते फिर ये क्या होने लगते हैं, डिजेनरेट होने लगते हैं। चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू गायनेशियम। गायनेशियम के मैम 3। 3। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन पपाया एंड मैंगो इज 1। ये पपाया में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं ना, Yes, ma'am. लॉट ma'am. ऑफ Third वाला. ओव्यूल। और मैंगो आपका सिंगल ओव्यूल है, मोनो। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड टू फॉर्म मैच्योर एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे, बताओ। कहानी में चले, कहानी में चले। Yes, ma'am. ठीक है, कहानी में चले। देखो, जब ये बात अगर आपको याद ना आए तो आपको क्या करना है, कहानी याद करनी है। सबसे पहले क्या था बच्चे, मेगास्पोर
ठीक है। मेगास्पोर, ये किसकी बात है? आपके एम्ब्रियोसेक की। तो मेगास्पोर मदर सेल की हम बात करेंगे। ये मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया? मियोसिस किया। मियोसिस किया, क्या बना बच्चे आपका? क्या बना? मेरे को यहाँ नहीं लिखना चाहिए ना, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, वेट, यहाँ लिख दो। यस मैम। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल, इसने क्या किया बच्चे? मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद क्या बनाया बच्चे? टेट्राड बनाया। टेट्राड में से 3 क्या हो गए? मर गए, है ना, यस मैम। डीजेनरेट हो गए। और ये क्या बनाएगा बच्चे? ये क्या करता है? माइटोसिस करता है। याद आया? यस मैम। ये क्या करेगा? Yes, ma'am. माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके 2 बनाएगा। फिर ये दो माइटोसिस करके कितने बनाएगा? 4। 4 बनाएगा। ये माइटोसिस करके कितने बनाएगा? 8. 8। 5 6 7 8। यही चाहिए था ना एम्ब्रियोसेक बनाने के लिए हमको। Yes, ma'am. ठीक है, तो कितने माइटोसिस हुए? 3 मैम। 3 हुए। कितने हुए? 3 हुए। तो बच्चे जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन, देखो ये वाले क्वेश्चन को बिना कहानी याद किए मत बनाना, गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि ऐसे आप सोचोगे ना तो ध्यान नहीं आएगा। लेकिन कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे ये कहानी आपको याद है ना सबको अच्छे से, यस मैम। है ना? Yes, तो ये ma'am. कहानी याद करके आप इसको बनाना, ठीक है? चलो, ओहो, हाँ, चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। Ma'am, C. सबसे पहला ए क्या है बच्चे? ए क्या है आपका? फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस है। बी क्या है बच्चे? बी क्या है? सिनर्जिड है, Synergy. ठीक है, ठीक है। एग वाला तो यहाँ छुपा है ना, एग वाला देखो यहाँ छुपा है पीछे। सी क्या है आपका? पोलर न्यूक्लियाई। Polar और डी क्या nuclei. है? एंटीपोडल है, ठीक, वेरी गुड। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस। एग में होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। सिनर्जिड, Synergy. सिनर्जिट में होते ठीक हैं। है, सिनर्जिड हैज filiform apparatus. There are numerous antipodal cell. Numerous? No. नो मैम, Only 3 होते हैं। 3. Reductional division occur in the MMC. Reductional division होता है। मैम। No, ma'am. MMC मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मैम उसमें तो Mitosis. स्पेशनल डिवीजन होता है ना। मियोसिस होती है, रिडक्शनल मियोसिस डिवीजन। भाई अभी दिखाया ना। मेगास्पोर यस मदर मैम, सेल क्या एक बोलती है? मियोसिस होती है और 3 माइटोसिस होती है हाँ, बाद में। तो पहले मियोसिस होती है ना, वो क्या बोलती है कि ठीक है मैं अब कुर्बानियां दूंगी, तो वो 4 पार्ट में ये टूट जाती है, टेट्राड बनाती है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। दिमाग ऑन रखना है, दिमाग ऑन रखना है यस मैम। बच्चों, ठीक है? दूसरी बैच वाले बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बता रही हूँ, फटाफट आंसर कर रहे थे। ओके, अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट। स्मॉल सेंट्रल सेल था, नो लार्ज। मैम, देखो कैसे आपका लार्ज आंसर होता गलत है। होता है, कैसे आपका आंसर गलत होता है। आप यहाँ देखते, आप सीधे क्या देखते? सेंट्रल सेल, ठीक है, टिक कर देते, हाँ ये बात तो सही है। बाद में पता चलता है स्मॉल की जगह क्या होना था? लार्ज। यहाँ मियोसिस है ना, सो दिस Yes. इज टू रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? मियोसिस, है ना, दोनों is equal to meiosis. Which one of the following pairs of plant structure has haploid number of chromosome? किसमें haploid number of chromosome होंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस में तो कितना होता है? मैम ये 2n होता है। 2n होता है, दोनों सहेलियां, है ना? एग न्यूक्लियस में कितना होता है बच्चे? n होता है, तो ये तो होगा नहीं। मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है बच्चे? n होता है। 2n। ये क्या होता 2n। है? ये nn होते हैं, 2nn हो गया। फिर एग सेल हो गया आपका, n हो गया, n और ये हो गया n हो गया, n ठीक है, तो यही आंसर होगा। और न्यूक्लियस आपका क्या होता है? 2n होता है। न्यूक्लियस से ही एक मेगास्पोर मदर सेल बनती है, और एंटीपोडल आपका n है, तो ये आंसर हो गया। मजा आ रहा है क्वेश्चन करके? यस मैम। Yes, ma'am. लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का, नहीं? चलो, व्हाट डज द फिलीफॉर्म एपरेटस डू? क्या करती है ये? गाइड करती है ना, जीपीएस। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? जीपीएस। है ना, गूगल है। ये क्या करती है? गाइड करती है पोलन ट्यूब को यस मैम। फ्रॉम सिनर्जिड टू, ठीक है,
फ्रॉम सिनर्जी टू एग, अंदर की तरफ जाने में हेल्प करती है। चलो आगे बढ़ जाए। फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, सिंगल ओवरी ओव्यूल है तो उसमें किस तरह का पॉलिनेशन होता है बच्चे? सिंगल ओव्यूल से आपको क्या याद रखना है? मैंगो, मैंगो याद रखना है, लाइक मैंगो। सिंगल ओव्यूल है उसके अंदर, तो वो मैम मैंगो का बीज, फूल, हाँ 4 होगा, 4 होगा, 20 कहाँ से होगा? ध्यान से सुनो बच्चे, जो ध्यान से सुनो कि देखो मैंगो का फूल देखे हो कैसा, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कभी आम का फूल किसी को गिफ्ट किया है? नो मैम, हाँ आपने बताया था याद मैम। आया? कभी आम का फूल किसी को गिफ्ट किया है? तो आम के फूल में ना तो खुशबू होती है, ना ही उसमें नेक्टर होता है, कुछ भी नहीं होता, तो बीज तो वहां आएगी ही नहीं, बटरफ्लाईज भी नहीं आएगी, बर्ड्स भी नहीं आएंगे। कौन करेगा? विंड से। कौन होगा? विंड करेगा बच्चे। ठीक है, मैंने आपका क्राइटेरिया बताया हुआ ना, विंड से कैसे कैसे पॉलिनेशन होता है, सिंगल ओव्यूल वाले होते हैं ज्यादातर। चलो इनको मैच करो। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी बंद रहते हैं, एकदम बंद बंद करके ही सब कर लेते हैं, है ना, पॉलिनेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? बर्ड, है ना। गिटनोगैमी, गिटनोगैमी मतलब, गिटनोगैमी मतलब आपका मैम 3, नेबर, नेबर से, है ना। तो पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर इन द सेम प्लांट, सेम ही प्लांट में है और अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, फिर एंटोमोफिली, एंटोमो मतलब इंसेक्ट और जेनो मतलब क्रॉस। तो क्या हो गया बच्चे? NOMQ3। वेरी गुड साइमा। चलो डाइकोगैमी, ये तो याद होना चाहिए अब आपको। डाइकोगैमी में बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन कैसे बचता है? डाइकोगैमी क्या है? एक तरह का आपका, एक तरह का क्या है बच्चे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाने वाला डिवाइस है। ठीक है, इसमें क्या होता है डाइकोगैमी में? प्रोटोगाइनी होता है, प्रोटेंड्री होता है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। याद आया कि भूल के बैठे हो सारे? मैम याद आ गया। हाँ, बताओ क्या होगा आंसर इसका? मैम सेकंड। यस, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे ग्रो करेंगे। प्रोटेंड्री कब होगा? जब एंथर ग्रो हो जाएगा पहले। ठीक है, एंथर ग्रो फर्स्ट, और प्रोटोगाइनी क्या होगा? जब आपकी स्टिग्मा सिग्मा अलग टाइम ग्रो पे फर्स्ट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टाइम पे ग्रो हो जाते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, अगर यूनिसेक्सुअलिटी है, एक एक मेल और फीमेल प्रेजेंट है, तो क्या होगा? क्या प्रिवेंट करेंगे वो? मैम थर्ड। यस, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेंगे, लेकिन गिटनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गिटनोगेमी क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन प्लांट क्या है? बाइसेक्सुअल, है ना, एक ही प्लांट में है दोनों। Even in absence of pollinating agent, seed set is setting is assured, ये मैंने बताया था, एग्जाम्पल भी याद कराया था। मैम सीड सेटिंग, सीड सेटिंग आपका क्या हो जाता है? एस्योर हो जाता है, वो बंद बंद रहते हैं, भाई करना ही है। हम कॉमन, हाँ, कॉमेलिना। इसका और एग्जाम्पल क्या बताया था बच्चे? वियोला एंड ऑक्जेलिस विलिस, बताया था, यस है ना। ये क्या करते हैं? हिडन, हिडन मैरिज करते हैं ना, क्लिस्टोगैमी। छिपाकर। In nature, autogamy is avoided since the seed produce. ऑटोगैमी क्यों अवॉइड करते हैं भाई? नेचर क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि सीड जो प्रोड्यूस होते हैं वो कम होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, कम। यस, जर्मिनेट नहीं होते अच्छे से, हेल्दी प्लांट नहीं होता, तो ऑल द अबव। इसीलिए नेचर चाहती है कि भाई इस तरह के प्लांट हो ही ना। अच्छा, ये डायग्राम देखिए, अब बताइए कि P1 में क्या हो रहा है? P1 में ऑटोगेमी हो रहा है, गिटनोगेमी हो रहा है। P1 में क्या हो रहा है बच्चे? ऑटो हो रहा है। ठीक है, ऑटोगेमी, है ना। P2 में क्या हो रहा है? ठीक है, गिटनोगेमी हो रहा है। और आपका
P3 में क्या हो रहा है, जीनोगैमी क्रॉस हो रहा है, जीनोगैमी। जीनोगैमी। जीनोगैमी को एलोगैमी भी लिखा हो सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भयानक आएंगे, अभी आएंगे, मजा आएगा आपको देख के क्वेश्चन। थोड़ा ना मतलब जो भी कॉन्सेप्ट अगर ढीला होगा वो बिल्कुल बैठ जाएगा दिमाग पे। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड कब देना पड़ता है प्लांट को? एंटोमोफिली। यस, जब इंसेक्ट को बुलाती है, क्योंकि इंसेक्ट तभी आएंगे जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, पोलन मिलेगा। एनिमोफिली क्या है? एनिमोफिली क्या है? विंड पॉलिनेशन। ठीक है। हाइड्रोफिली क्या है? वाटर पॉलिनेशन है। वाटर। क्लिस्टोगैमी क्या है बच्चे? ये तो हिडन पॉलिनेशन। हिडन पॉलिनेशन है, ठीक है। कैमोलिना में देखने को मिलता है। प्रोजेनी प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और जूम कर दूं क्या? यस मैम। प्रोजेनी प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कैसे होंगे? क्रॉस पॉलिनेशन से अच्छे होंगे ना, अच्छे होंगे। हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी एंड इवोल्यूशन होगा, ठीक है। पॉलिनेशन इन वाटर, ये देखो मैंने बताया है, इसका बताओ। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के बारे में बताया था ना कि ये वाटर से नहीं करते हैं, तो ये यस मैम। इंसेक्ट एंड विंड। यस, इंसेक्ट एंड विंड से करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फ्लावर बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते, बाहर खिलते हैं, खूबसूरत होते हैं, खुशबू भी होती है ना। इंसेक्ट और विंड से करते हैं। यही दोनों एग्जाम्पल थे उसके, एक्सेप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज कॉमन अमॉन्ग द अबायोटिक एजेंट? याद रखना, अबायोटिक लिखा है, बच्चे गलत करते हैं इसमें, बायोटिक समझ लेते हैं। अबायोटिक मतलब नॉट लिविंग, नॉट लिविंग। अबायोटिक किसमें कॉमन होता है भाई, बताओ? एंटोमोफिली क्या है बच्चे? इंसेक्ट है ना, यस मैम। तो ये तो होगा नहीं इंसेक्ट। एनिमोफिली क्या है? मैम विंड पॉलिनेशन। विंड है, ठीक है। हाइड्रोफिली क्या है? वाटर है, वाटर। ठीक है। और नीथोफिली क्या है बताओ? बर्ड के द्वारा। और नीथोफिली बर्ड के द्वारा, ठीक है। तो बच्चे आप अब कंफ्यूज हो जाओगे, 1 होगा कि 4 होगा? मैम मैं कंफ्यूज हूँ। यस मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वाटर वाला पॉलिनेशन होता है बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। विंड वाला पॉलिनेशन इज कॉमन टाइप, विंड वाला पॉलिनेशन इज कॉमन टाइप। यस मैम, वाटर वाला किसमें होगा? जो बिल्कुल अंदर अंदर प्रेजेंट होगे उन्हीं में होगा ना। तो वाटर वाला बहुत कम होता है, विंड वाला इज कॉमन टाइप, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन सैंटलम? सैंटलम बच्चे क्या है? सैंडलवुड है, सैंडलवुड। सैंडलवुड पे कौन चिपका रहता है बताओ? एंटोमोफिली। सैंडलवुड पे कौन चिपका रहता है? स्नेक, है ना, स्नेक चिपका रहता है। एंटोमोफिली क्या है? बाई इंसेक्ट, ठीक है। ऑर्निथोफिली क्या है? बाई बर्ड, बर्ड्स। ठीक है। मेलेकोफिली क्या है? मेलेकोफिली क्या था भाई? स्नेल, ठीक है, स्नेल से होता है। और ऑफियोफिली क्या होता है? बाई स्नेक। तो क्या होगा आंसर? स्नेक। था नहीं मैम बुक में। हाँ, बुक में नहीं था, ये मैंने अलग से डाला, ठीक है। ऑफियोफिली बच्चे, मैं अलग से कुछ क्वेश्चन क्यों डालती हूँ आपको पता है ना, आप देखते हो क्वेश्चन कैसा आता है ना। यस मैम। तो बच्चे आपने सुना होगा कि चंदन की पेड़ पे क्या चिपका रहता है? सांप। यस मैम। ना, लिपटा रहता है। तो अपने शरीर को ठंडक देता है और साथ में क्या करता है? पॉलिनेशन करता है, ठीक है। इससे एक वो भी बनता है ना, आपका कोट भी बनता है कि चंदन पे लिपटा रहता है आपका स्नेक, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता, है ना, वो जहरीला नहीं बन जाता। तो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, लेकिन आपको अपना अच्छा नेचर नहीं छोड़ना है। इन एंटोमोफिली फ्लावर आर, यस, देखो डल कलर के होंगे तो कभी भी आपका इंसेक्ट जाएगा ही नहीं, नेक्टरलेस होगा तो जाएगा नहीं, स्मॉल साइज होगा तो जाएगा ही नहीं। स्टिकी पॉलन होना चाहिए ताकि जब वो जाए ना
जब वो जाए तो उसके बॉडी में चिपक जाए क्या, पॉलन, और फिर वो स्टिग्मा को देता हुआ जाए, है ना। उसको थोड़ी पता है कि वहां से उठा के डालना है, लेकिन मैंने आपको दिखाया था एक सेल्विया का एग्जाम्पल कि वो जाती है अंदर तो चिपक जाता है पॉलन ग्रेन, फिर निकलती है ना। यस मैम। तो इसको एक तरह से ट्रांसलेटर, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसलेटर एपरेटस भी बोलते हैं, एपरेटस भी बोलते हैं। मतलब ट्रांसलेटर एपरेटस क्या हो गया कि इस आपके इंसेक्ट क्या करते हैं, इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाता है पॉलन, और फिर वो क्या करते हैं, इससे एंथर से स्टिग्मा में दे देते हैं अनजाने में। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवासचिन एंड ग्रीनार्ड, ठीक है, इन दोनों ने खोजा था इन लिलियम एंड फ्रीटिलेरिया, लिलियम एंड फ्रीटिलेरिया, ठीक है, ये नाम आपको याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और ज्यादा, और बहुत सारी चीजें पता चलती कि अच्छा ये भी पढ़ना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड, कौन सा इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड है भाई, क्या देती है रिवॉर्ड में, मेरे पास आओ, और क्या देती है, नेक्टर देती है, पॉलन ग्रेन देती है ना, नेक्टर और पॉलन ग्रेन देती है। चलो मजेदार क्वेश्चन तो अब आया, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक में अरेंजमेंट क्या होता है न्यूक्लियाई का, बताओ। मैम सेकंड सेकंड 3 + 2 + 3। यस 3 + 2 + 3 है ना, 3 + 2 एंटीपोडल + 2 पोलर न्यूक्लियर और 3 होते हैं हमारे सिनर्जिक प्लस हाँ। एक्सेल। मैम वो Yes. 8 और 7 सेल हो जाता है। हाँ 3 + 2 +। If an angiosperm male plant is diploid, very important question, ध्यान से सुनना, ये बना सकते हो आप। मेल प्लांट क्या है, डिप्लॉयड है, तो उसका गैमेट क्या होगा बच्चे, मैम 2N। ठीक है, मेल अगर डिप्लॉयड है तो इसका गैमेट क्या होगा, हैप्लॉइड। मैम हैप्लॉइड। गैमेट क्या होगा बच्चे, हैप्लॉइड होगा। और फीमेल अगर टेट्राप्लॉइड है, मतलब 4n है, तो उसका गैमीट क्या होगा, मैम 2N। गैमीट 2n होगा। एन गैमीट होगा। n कहाँ से हो जाएगा, जब उसकी 2n बॉडी 4n है तो उसका हाफ होगा ना, मैम ये 2n होगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा क्या? ठीक है। सुनो, तो प्लॉइडी लेवल एंडोस्पर्म की पूछी है, एंडोस्पर्म में क्या हुआ था याद है, एंडोस्पर्म में क्या हुआ था, अगर ये फीमेल की बॉडी है, हाँ अगर ये फीमेल की बॉडी है तो ये क्या है, मतलब जो भी इसका गैमेट का होगा, मतलब 2n होगा या n होगा, वो उतना डबल हो जाएगा। अब चलो मुझे अपने दिमाग से सोच के बताओ कितना होना चाहिए, देखो आप लोग का दिमाग कितना जाता है। ट्रिप्लॉइड होना चाहिए, ट्रिप्लॉइड। और कोई सोचो जरा क्या होना चाहिए एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म कब बनता है, जब 2 फीमेल है पोलर न्यूक्लियाई और साथ में एक क्या आया, मेल आया, फ्यूज हुआ, तीनों फ्यूज होंगे। तो बच्चे ये तो कॉमन में होता है, ये तो नॉर्मल में होता है, जब प्लांट क्या होती है, जब प्लांट क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। यहाँ प्लांट क्या है, मैम टेट्राप्लॉइड है, पेंटाप्लॉइड। ठीक है, हाँ पेंटाप्लॉइड। कैसे, देखो नॉर्मल केस में क्या होता है कि भाई ये हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड है, तो एक आ गया तो ये क्या बन जाते हैं, 3n बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके जो गैमीट हैं क्या है, 2n है, तो ये क्या होगी, 2n होगी, ये क्या होगी, 2n होगी, दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या होंगे, 2n होंगे। और जो मेल गैमीट आया वो क्या है बच्चे, n ही है, n ही है, ठीक है। तो जब ये n ही है तो ये मिलके क्या बन गए, 5n, ठीक है। एंडोस्पर्म की बात की है हमने, तो पेंटाप्लॉइड। अच्छा क्वेश्चन है ना ये, मजेदार है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा लो, मजेदार क्वेश्चन। अभी और आएंगे आपको, और मिलेंगे, बोर तो नहीं हो रहे हो, मजा आ रहा है। चलो हाँ, एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैविंग 24 क्रोमोसोम, देखो इसको ध्यान मत देना कि लीफ सेल में कि कहाँ, पूरे बॉडी में है ना, ऐसा तो नहीं है कि लीफ में अलग फ्लावर में अलग, है ना,
मतलब पूरे बॉडी में 24 क्रोमोसोम है। तो सिनर्जिड में कितने होंगे, पोलन ग्रेन में कितने होंगे, न्यूसेलस में कितने होंगे, एंडोस्पर्म में कितने होंगे। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान देना है बच्चे कि जब भी हम ये बनाते हैं तो सिनर्जिड में कितने होते हैं बच्चे, सिनर्जिड में n होता है, N. यहाँ n होता है। ठीक है, न्यूसेलस में कितना होता है बच्चे, न्यूसेलस में 2n होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म में कितना होता है, 3n होता है। तो कृपया 3n. करके हमें बताएंगे क्या होगा आंसर। मैम 1. मैम 3. मैम 3 वेरी गुड। देखो आपका देखो सिनर्जिड NN है, मतलब इसका आधा, 24 का आधा। Yes ठीक मैम. है, 24 का आधा हो गया, आप आधा हो गया बच्चे 12। तो 12. सिनर्जिड हो गया आपका 12। पोलन ग्रेन भी हाफ होता है, हैप्लॉइड होता है, तो वो भी हो गया 12। ठीक है, 12. फिर न्यूसेलस डिप्लॉइड होता है, तो वो क्या हो गया 12 का 24। फिर ठीक है, वो 3n होता है, तो ये n हमारे पास कितना है, 12 है, तो 12 का। ठीक है बेटा, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान से देखा करो क्वेश्चन। द फ्लावर विच एक्सपोजेस देयर मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा टू पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग मैम एजेंट को सेकंड. देती है। ठीक है, हाँ कैस्मोगैमस, कैस्मोगैमस. ये क्या करती है, देती है, क्लिस्टोगैमस छुपा के रखती है, और ये क्या करती है, एक्सपोज करती है। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई मैम होते हैं। 5. ठीक है, ये हमारा है एम्ब्रियोसेक, देखते हैं 5 होते हैं कि नहीं, कसक। ठीक है, एम्ब्रियोसेक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, एग के पास और पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कितने न्यूक्लियाई, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई, 3 हो गए। और 2 मेल गैमेट आएंगे, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, कितने हो गए, 5। वेरी गुड। ठीक है, 5। विच एंथर वॉल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉइड, मल्टी न्यूक्लिएटेड बताया है, डेंस साइटोप्लाज्म किसका होता है, टेपेटम का। टेपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, पॉलीप्लॉइड है ना। Yes मैम. पॉलीप्लॉइड ही हो सकता है, क्योंकि भाई बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो पॉलीप्लॉइड ही हो गया। ओके, टोटल नंबर ऑफ, और ये क्या देता है बच्चे, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन, Yes. न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट किसको देता है, टू मदर सेल। Cell. ठीक है, मदर सेल को देगा, पोलन ग्रेन को देगा। टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक, और अगर क्वेश्चन आया कि स्पोरोपोलेनिन किसकी वजह से होता है, तो टेपेटम की वजह से ही डेवलप स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन। और कैलोस किसकी वजह से आता है, इसी की वजह से डेवलप कैलोस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू डेवलप मेल गैमीटोफाइट। मैम 4. ठीक है, मेल गैमीटोफाइट, तो फिर से कहानी पे आ जाओ, फिर से कहानी पे आ जाओ। मेल गैमीटोफाइट बनाने के लिए हमने क्या बनाया था बच्चे, माइक्रोस्पोर, मदर सेल। ठीक है, ये क्या की, मियोसिस की, मियोसिस करके इसने क्या बनाया, टेट्राड बना। टेट्राड बनाने के बाद ये जो है, मतलब हम सबका तो नहीं पढ़ेंगे ना, एक का पढ़ रहे हैं, ये क्या करेगा बच्चे, माइटोसिस करेगा। ठीक है, माइटोसिस करके क्या बनाएगा, वेजिटेटिव एंड Generative cell. ठीक है, फिर से माइटोसिस होगा, फिर से माइटोसिस होगा, और क्या बनेगा, फिर से होगा और क्या बनेगा, 2 generative और 1 vegetative. जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो कितने बार माइटोसिस हुआ, 2 times. मैम 2. ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा तो बस गलत कराओगे। डबल एंडोस्पर्म इज फाउंड इन Coconut. कोकोनट में, कोकोनट में देखो आपको कोकोनट मीट भी मिलता है, कोकोनट मीट भी मिलता है, Yes मैम. और कोकोनट वाटर भी मिलता है, कोकोनट वाटर भी मिलता है। दोनों तो उसका क्या है, दोनों बच्चे मलाई भी तो खाते हो ना,
मलाई भी खाते हो, वाटर भी खाते हो, सब चीज खाते हो। डबल ma'am. डबल एंडोस्पर्म। वेलिस्नेरिया। मैम फोन मैम डाइजेशन हाँ, वेलिस्नेरिया क्या था बच्चे? डाइसियस था बच्चे, क्योंकि इसमें क्या था? मेल प्लांट भी था, यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल प्लांट था। ठीक है, दोनों थे, दोनों का घर अलग अलग था। ठीक है। पॉलन किट इज फाउंड इन पॉलन ग्रेन ऑफ प्लांट पॉलिनेटेड बाई। पॉलन किट किस किस प्लांट के पास होता है, जिसके पास किसको बुलाना होता है? इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स को बुलाना होता है, तो इनके पास पॉलन किट होता है। पॉलन किट मतलब पॉलन ग्रेन रखेंगे, अच्छी खुशबू रखेंगे, नेक्टर रखेंगे, समझ गए? यस तो मैम इंसेक्ट को बुलाना होगा तभी। प्रेजेंस ऑफ सिंगल और फ्यू ओव्यूल इज अ फीचर ऑफ। बताओ, सिंगल ओव्यूल में क्या होगा बच्चे? यस, एनिमोफिली, है ना? एनिमोफिली हमने पढ़ा अभी यस मैम कि विंड से पॉलिनेशन अगर कराना है, विंड से पॉलिनेशन कराना है तो हमको सिंगल ओव्यूल चाहिए। हाँ, जैसे मैंगो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट विच हेल्प इन पॉलिनेशन। हनी बीज 80%। ठीक है, 80% ये करते हैं, उसके बाद बीटल्स करते हैं। ठीक है, चलो ये अब वो क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगी, थोड़ा टाइम हो रहा है तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चलो ये बताओ, जल्दी करके बताओ। मैम ये ब्लर सा दिख रहा है। दिख तो रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी यहाँ छुपा हुआ है। ओके मैम ए क्या है आपका? एंटीकोडल बी आपका सिनर्जिड है। ठीक है, फिर सी आपका क्या है? छुपा हुआ है। एग सेल ठीक है, सी आपका एग है और डी आपका बी है। ये बताओ, ये तो इजी है। ए क्या है? एंट्री, एंट्री को माइक्रोपाइल, है ना? माइक्रोपाइल बोलते हैं। बी क्या है बच्चे? एग है न्यू सेलस बी क्या है? न्यू सेलस एग तो है ही नहीं, न्यू सेलस एग तो है नहीं, न्यूसेलस है ना? फिर क्या है? सी आपका एम्ब्रियो सेक है और डी आपका कैलाइजर। चला जा चलो चलो, प्लेस वेयर पॉलन ग्रेन लैंड, कहाँ पे लैंड? स्टिग्मा पे। द साइट वेयर द सीड डेवलप। ओवरी हाँ। Reproductive cell that have exactly the same number of chromosome as the parent plant. Spores. Yes. Mitotically divided cell in the male. हाँ, जो माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, चलो अब assertion reason करोगे? यस मैम चलो देखो, सबसे पहले असर्शन रीजन में ध्यान रखना, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, असर्शन रीजन करने का तरीका होता है, जो पहला स्टेटमेंट है उसके आगे लगाइए वाई, क्यों है ऐसा, और यहाँ पे क्या लगाइए? बिकॉज। ठीक है, assertion is true but reason is false हाँ देखो, इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू गैदर पॉलन। इंसेक्ट क्या करने आते हैं? इंसेक्ट विजिट करते हैं फ्लावर के पास टू गैदर पॉलन। ये बात सही सही है? यस मैम हाँ, इंसेक्ट फ्लावर के पास पॉलन लेने आते हैं। मैम नेक्टर लेने ठीक है, पॉलन भी लेने आते हैं कभी कभी। ठीक है, तो चलो मानते हैं कि ये बात सही है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। वाई वाई अट्रैक्शन टू फ्लावर प्रिवेंट द इंसेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना? यस मैम बिल्कुल गलत है ये बात। हाँ ठीक है, तो ये इसमें मतलब, लेकिन इसमें क्या लिखा है? इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू गैदर पॉलन, ये भी बात गलत ही है, क्योंकि ये मेनली किसके लिए आते हैं बच्चे? नेक्टर लेने आते हैं, नेक्टर लेने आते हैं। मैम ऑप्शन उस तरीके का है ही नहीं। हाँ ठीक है, मैम डी दे रखा है डी दे रखा ना, दोनों गलत है। assertion and reason false होते हैं। या फिर देखो, अगर ऐसे आंसर नहीं मिले तो आप ये लिखो
ये वाला पढ़ो। अट्रैक्शन टू फ्लावर प्रिवेंट द इंसेक्ट फ्रॉम द डैमेजिंग अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। दैट्स वाई इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू गैदर पॉलन, गलत। यस मैम। अब समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? पहले वाई और बिकॉज करके करो, अगर नहीं आंसर बन रहा है आपका तो इसको स्टेटमेंट मानो और फिर ऊपर क्या लिखो, दैट्स वाई इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू गैदर पॉलन। क्योंकि भाई कोई अट्रैक्शन से प्रिवेंट करता है तो इसलिए वो पॉलन लेने जाते हैं, गलत है ना, दोनों गलत है ना। यस मैम। बोथ आर फॉल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? डी। सिनर्जिड आर elongated cell that occur at the micropylar pole. यस Why? सर मैम सही है। यस ठीक है। मैम। Synergid help in chemotropic movement of pollen tube. यस मैम यस सही मैम। है। ये बात मैम सही है, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन क्या सिर्फ उसी के लिए होता है? नो मैम, इसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका रीजन बच्चे ध्यान से पढ़ो। बिकॉज सिनर्जिड हेल्प इन केमोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। मैम बी। इसका होगा बच्चे मैम बी। कि सही है, दोनों बात सही है, लेकिन सिनर्जिड उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सिनर्जिड उसको क्या कर रही है? डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है और एग तक पहुंचने में मदद कर रही है, ये इसका रीजन होना चाहिए, यस मैम। ठीक है। माइक्रोपाइलर पोल में सिनर्जिड क्यों होती है? टू प्रोवाइड डायरेक्शन, टू प्रोवाइड डायरेक्शन, यहाँ पे ये होना चाहिए था, लिखा होना चाहिए था, टू प्रोवाइड डायरेक्शन। चलो इसको उल्टा करके पढ़ो। कीमोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है? सुनो, पहले सुनो ध्यान से। कीमोट्रोपिक मतलब ये मैंने बताया बच्चे कि केमिकल रिलीज कर करके उसको मूवमेंट कराना, ठीक है। चलो इसको उल्टा पढ़ो। सिनर्जिड हेल्प इन कीमोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। सिनर्जिड हेल्प कर रहा है पॉलन ट्यूब को मूव करने में। दैट्स वाई सिनर्जिड आर elongated सेल दैट अकर एट माइक्रोपाइलर पोल। क्या सिर्फ इसीलिए है? नहीं, नो मैम। वो उसको डायरेक्शन भी देती है। तो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट, यस मैम। ठीक है। ऐसे बच्चे, ये तो मैंने बाहर से ये असर्शन रीजन है। आप जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइन से असर्शन रीजन आता है, दोनों लाइन दी रहेगी उसमें बिकॉज वो लगा देता है असर्शन रीजन। कोकोनट ट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कोस्टल एरिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्यों फैला हुआ है भाई? क्योंकि कोकोनट फ्रूट फ्लोट कर सकता है, डिस्पर्स्ड हो सकता है 1000 किलोमीटर तक बिफोर लूजिंग वाइबिलिटी। एकदम करेक्ट दिखा रहा है आंसर, यस मैम। है ना। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यस मैम। ठीक है, ए हो जाएगा। ओके, तो बढ़िया थी क्लास आपकी, है ना। इसका क्या बताया था मैंने? बी। ओके बच्चे। यस मैम। कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं, अरे हम इतना देर क्या दिमाग खपाएं, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन जो अभी समझ में आएगा ना आपको, अभी का समय तो वेस्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, बताओ डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन फ्यूज करता है? मैम बी। मैम बी। बी। ठीक है। 2 एग, बी कैसे होगा? 1 मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ? एग के साथ, ठीक है। और दूसरा किसके साथ करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। 1 मेल गैमेट विथ एग तो जाइगोट बना रहा है, ठीक है। अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस तो क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म। गलती से 2 हमें लगा पोलर के साथ है। ट्रिपल फ्यूजन ऐसे ही एग्जाम में गलत होता है, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकेंड स्पर्म विथ किसके साथ? जो सेकेंड स्पर्म किसके साथ फ्यूज करता है? मैम 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या बनाता है? 3n। ठीक है। इन एन एम्ब्रियो सैक
द सेल दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, डीजेनरेट हो जाते हैं, उनका कोई काम ही नहीं, फिर कहानी में उनका काम नहीं सुनोगे। कौन कौन? मैम सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स। यस, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स। ओके बच्चे, तो बच्चे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन के थ्रू, है ना? तो अभी मैं ये पूरा आपको भेज देती हूँ ग्रुप में बच्चों में भेज देती हूँ। एंड इसके अलावा मैंने आपका एक मॉड्यूल डाल दिया है बिटली लिंक में, वहां से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लें, इसको नोट्स पढ़ लें और ये पेपर देख लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। नोट्स इस पढ़ बार लीजिएगा, टेस्ट में 30 एनसीईआरटी जरूर क्वेश्चन पढ़िए। आएंगे क्या? मैम? इस बार टेस्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे। पहले जैसे आते थे ना, एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन ही आते थे ना। मैम पहले तो हाँ, मैम वैसे 100 मतलब 90 करके आ रहे थे मैम। 90 नहीं Yes, नहीं, वो ma'am. तो अभी इधर आने लगे थे ना, जब स्टार्टिंग में एक एक चैप्टर आता है तब तो 20-20 क्वेश्चन ही आता है। यस मैम। ओके ठीक है, मैम। चलो बच्चे अच्छे से एग्जाम देना, कल बिल्कुल ईद मनाइए, है ना? हैप्पी ईद भाई, खूब एंजॉय Bye, करो, ma'am. घूमो फिरो। मैम आपको लेकिन भी मुबारक। हाँ, खूब घूमो फिरो, लेकिन थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेना, हाँ, और नोट्स तो पढ़ ही लेना। ओके मैम। बाय बच्चों। Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय।